हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल डांस बाय पूनम। मैं आज आपको ट्राउज़र स्टाइल में कटिंग सिखा रही हूँ। ये ओनली 1.5 मीटर कपड़ा है मेरे पास। 1.5 मीटर कपड़े में कैसे कटिंग करते हैं ये सारा कुछ बताऊँगी आज इसमें मैंने इसमें मैचिंग के लिए अलग से कपड़ा भी लिया है, जिसमें मैं पॉकेट बनाऊंगी। स्टाइलिश पॉकेट एकदम ट्राउज़र स्टाइल में, जिस तरह से मार्केट में आते हैं ट्राउज़र, उनमें पॉकेट लगी रहती है घुटनों के पास, वैसी पॉकेट लगाना सिखाऊंगी। और ऊपर जो पॉकेट होती है वो भी पॉकेट लगाना सिखाऊंगी। ओनली मेरे पास 1.5 मीटर कपड़ा है। ये 1.5 मीटर में आपको किस तरह से कटिंग करनी है ट्राउज़र की, एकदम लूजिंग कंफर्टेबल कपड़ा ट्राउज़र सिखाऊंगी मैं आज आपको। क्योंकि मैं डबल फोल्ड कर लिया इस तरह लंबाई में मैंने। आप भी इस तरह से लंबाई में डबल फोल्ड कर लें। चेक हो या लाइनिंग हो या प्रिंटेड हो या प्लेन हो, आपको इसी तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। पहले खुला अपने साइड रखना है और बंद दूसरी साइड रखना है। क्योंकि जिससे फ्रेश कपड़ा होता है कटिंग के बाद बचता है, वो काफ़ी कपड़ा बचता है, तो हमारा जॉइंट कपड़ा बच जाए। अगर हम बंद की साइड कटिंग करेंगे, खुले के साइड दूसरा साइड रखेंगे, तो टुकड़े टुकड़े बचेंगे उसके। फिर मैंने बेल्ट से अलग लंबाई ली है अपनी। 38 लंबाई मेरी फुल 1.5 या 2 इंच की बेल्ट लगानी है मुझे, और 2.5 से 3 इंच नीचे फोल्ड करना है। आप भी किसी भी साइज़ का इस तरह से बना सकती हो, किसी भी लंबाई का, बच्चे का, छोटे का। बेल्ट से आपको अलग लंबाई लेनी है, उसके बाद 2 या 2.5 इंच आपको फोल्ड करना है। तो आप उतना एक्स्ट्रा कपड़ा ले लें फोल्ड करने के लिए। ये नहीं सिर्फ 38 साइज़ का ही सिखा रही, तो 38 साइज़ का बनाएं। आप किसी भी साइज़ का, लंबाई हो कितनी भी हेल्दी हो, उस साइज़ का आप इस तरह से कटिंग और स्टिचिंग कर सकती हैं। मैंने पूरी वीडियो सिखाई है इसमें, कटिंग भी और स्टिचिंग, पॉकेट लगाना भी सिखाया है 2 तरह से इसमें मैंने। आप पूरी वीडियो देखना प्लीज़। मैंने इसमें लूजिंग अच्छी खासी ली है, क्योंकि डेली वियर का है, कंफर्टेबल है, कॉटन का कपड़ा है। कॉटन में अगर फिटिंग देते हैं तो फट जल्दी जाता है, इसलिए मैंने अपनी जो साइज़ है उससे 4 इंच लूजिंग दी है मैंने, और 4 इंच ही मैंने हिप में लूजिंग दी है। उसी हिसाब से मैंने आसन की कटिंग करी है। आप 3 से 3.5 लूजिंग दे सकती हो, अगर आपको नहीं लूज ज़्यादा चाहिए। मुझे एकदम कंफर्टेबल कपड़ा रोल डेली वेयर के लिए चाहिए था, इसलिए मैंने जो फिटिंग है, जैसे मेरी कमर 36 है तो मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है। हिप मेरा 38 है, 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इस तरह से मैंने पूरा फुल बॉडी के नाप से 4-4 इंच एक्स्ट्रा लेकर नाप लगाया है। लेकिन यहाँ पर मैं चौथा हिस्सा ले रही हूँ, ध्यान रखना। ये सिर्फ आगे के ही पार्ट कटिंग कर रही हूँ मैं, जिस तरह से हम पैंट प्लाजो में कटिंग करते हैं, सेम ट्राउजर में भी वही कटिंग करनी है हमें। तो बस सिर्फ लूजिंग लेना होता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा। पैंट में हम 1.5 से 2 लेते हैं, और प्लाजो में 3 से 3.5। तो मैंने ये ट्राउजर स्टाइल है, तो आप 3, 3.5, 4 आराम से ले सकती हो अपने अकॉर्डिंग कि कितना लूज चाहिए आपको। जो भी आपका साइज है, आप जो भी हिप है आपका, उसके साइज से आप 3.5, 4 एक्स्ट्रा ले सकती हो। मैंने बीच का सेंटर निकाल लिया है। अब मैं जो जितनी मुझे मोहरी रखनी है, जैसे फुल रखनी है मुझे 16 या 18, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैंने ये 16 रखी है, 4 इधर 8 हो गया। ये सिर्फ एक ही पार्ट का, आगे वाले पार्ट का भी एक ही पार्ट का नाप है, यानी पूरा फुल मेजरमेंट लेते हैं बॉडी का, उसका चौथा हिस्सा करके हम इस तरह से निकालते हैं। या ऐसा सूट की कटिंग करो, प्लाजो की कटिंग करो, पैंट की कटिंग करो, या आप किसी की भी कटिंग करो, तो आप चौथा हिस्सा करके इस तरह से कटिंग कर सकती हो। देखो मैंने स्केल को पलटा है, फिर उसी दूसरे साइड भी इसी तरह से रखा है और निशान लगाया है। क्योंकि मेरा बीच का सेंटर है, मेरा ये पैंट पहनूंगी इस प्लाजो ट्राउजर को, तो वो घूमे नहीं। इस तरह से मैं दोनों साइड कटिंग करूंगी। ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट की जो आगे वाले पार्ट है उनकी कटिंग है। इस तरह से देखो ऊपर हल्का सा कोना निकला रहता है, तो हल्की सी गुलाई भी दी है, जिससे कि कोना ना निकले। स्टिचिंग टाइम पर स्टिचिंग अब सिलाई करूंगी इस ट्राउजर की मैं। आप इस तरह से जो आपने निशान लगाया है आप फुल कटिंग कर सकते हैं इसकी। इसी तरह से आप प्रॉपर निशान लगाने के बाद एक बार चेक करने के बाद ये कटिंग करें। मैंने ये आगे के दोनों पार्ट कटिंग कर लिए। अब देख सकते हैं कि 1.5 मीटर कपड़े में किस तरह से हम निकालें कपड़े को। देखो इस तरह से अगर सीधा निकालोगे तो आप नहीं निकलेगा। ज़्यादातर फुल 2 मीटर, 2.25 मीटर कपड़ा आता है सूट के साथ, लेकिन ये अलग से कपड़ा था मेरे पास, काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। तो मैंने आपको, मैं इसका ट्राउजर बनाऊँ स्टाइलिश, इस टाइम गर्मी भी है, कंफर्टेबल कपड़े चाहिए होते हैं, तो प्रॉपर कॉटन कपड़ा था ये। तो मैंने कम कपड़ा है, कैसे निकालूँ कैसे निकालूँ, तो मैंने ये आइडिया से निकाला है। देखो इस तरह से फोल्ड किया है, जो कम कपड़ा बचाता है इसको खोल कर। अब मैं इसमें से पीछे वाले पार्ट निकालूंगी। आपके पास भी 1.5 या 1.25 मीटर या 1.25 मीटर कपड़ा रखा है, तो आप भी इस तरह से आइडिया से निकाल सकती है, इस ट्रिक से निकाल सकती है, एकदम बढ़िया परफेक्ट निकल कर आएगा आपका फुल।
इस तरह से मैंने एक साइड से पीछे वाले पार्ट को सिर्फ क्रॉच यानी जो आसन होता है उधर साइड से हमें 2-2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले बहुत ज़्यादा ले चुकी थी, इसलिए मैंने इसलिए पीछे वाले में ज़्यादा नहीं लिया, सिर्फ 2 इंच ही ज़्यादा लिया है। ऊपर से मैं तिरछा कटिंग करूँगी, ऊपर भी 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये क्रॉच की साइड ही लेना है, पॉकेट की साइड नहीं लेना है हमें। और दूसरी साइड भी पैर में नीचे साइड में नहीं ज़्यादा लेना है, सेम वही कटिंग करनी होती है। सिर्फ आसन जो होता है उसी साइड से हम पीछे वाले पार्ट को 2-2 इंच 2.5-2.5 इंच लूजिंग के हिसाब से हिप के अनुसार हम ज़्यादा लेते हैं। इस वजह से मैंने 2 इंच लिया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ही 4 इंच एक्स्ट्रा लेकर चली थी, इसलिए 2 इंच ही एक्स्ट्रा लिया है, ज़्यादा नहीं लिया पीछे का। और ऊपर भी जो तिरछी कटिंग करी उसमें भी मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आप इस तरह से किसी भी साइज़ का कटिंग कर सकती हैं ट्राउज़र को। एकदम कंफर्टेबल ट्राउज़र है, बहुत ही पहना जब मैंने बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो मार्केट से भी अच्छा, क्योंकि स्टिचिंग वगैरह बढ़िया हो जाती है घर पे, तो मार्केट में इतनी अच्छी स्टिचिंग नहीं आती है और नहीं इतना कंफर्टेबल आता। बहुत ही फिटिंग के साथ ट्राउज़र या वो आते हैं तो जल्दी फटने का डर रहता है, लेकिन आप इस तरह से घर बनाओगी तो जल्दी नहीं फटेगा, कंफर्टेबल भी रहेगा और आरामदायक भी रहेगा आपको, और अच्छा भी लगेगा कि बहुत ही सस्ता पीस पड़ जाता है। इस तरह से 1.5 मीटर कपड़े में एकदम फुल कटिंग फुल स्टिचिंग आपको मिल रही है ट्राउज़र की। और पॉकेट एकदम मस्त स्टाइलिश पॉकेट मिल रही है आपको। 2 तरह से पॉकेट सिखाई है इसमें मैंने, थोड़ा सा हल्का सा मैचिंग भी लगाया ब्लू का कलर का मैंने, आपको भी मैचिंग का अपना ले सकती हो। इसमें पिंक भी कलर था, वाइट भी, लेकिन मेरे पास ब्लू कपड़ा पड़ा था थोड़ा सा, तो मैंने उसको ही मैचिंग बनाकर इसमें यूज़ किया। देखो पॉकेट लगाने का निकाला है मैंने ये। इस पॉकेट को मैं ऊपर साइड लगाऊंगी, जो भी पैंट प्लाजो में पॉकेट लगती है सेम वही पॉकेट कटिंग करी है मैंने, इसको मैं ऊपर लगाऊंगी। इसमें भी मैं एक ट्रिक्स ब्लू कपड़ा यूज़ करूंगी, वो कैसे यूज़ करूंगी वो स्टिचिंग के टाइम पर पता पड़ेगी आपको, इसलिए आपसे कह रही हूँ, फिर से कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ पूरी वीडियो देखें और ध्यान से देखें किस तरह से कटिंग कर रही पॉकेट की मैं, किस तरह से पैंट की पार्ट की पीछे वाले पार्ट की कितना इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो आप भी इसी तरह से अपनी साइज़ के अनुसार ले सकती हैं। अब मैं एक पॉकेट कटिंग करूंगी, जो स्टाइलिश पॉकेट है, जो ट्राउजर में आती है, मार्केट वाले ट्राउजर में वो पॉकेट सिखा रही है। स्पेशल पॉकेट होती है वो, जितनी भी बड़ी रखनी है आपको, ये ज़्यादातर घोंटू पर ही आती है, नी पर नी जो है, तो हम ज़्यादा से 5 या 6 इंच की इसको ले सकते हैं आराम से, सिलाई से अलग। मैंने सिलाई मार्जिन लेते हुए 7 7.5 लिया है ये कपड़ा। आप भी अगर जितना बड़ा बनाना है आपको उतना आप ले सकती हो, क्योंकि मैंने अपनी साइज़ पैंट के अकॉर्डिंग ही लिया है। अगर ज़्यादा हैवी हिप्स और कमर है तो उसका फिर ज़्यादा कपड़ा आएगा लूजिंग के से, तो उससे आप 8 इंच भी 8 8.5 भी ले सकती हो। इस तरह से पॉकेट का कपड़ा मैंने चौकोर में निकाल लिया है। चौकोर तो नहीं बोलेंगे इसको, रेक्टेंगल बोलेंगे, क्योंकि कम और ज़्यादा है ये लंबाई और इसकी चौड़ाई भी। इसकी दोनों साइड की पट्टी निकालूंगी मैं ब्लू कलर की। इस तरह से देखो, जो लंबाई की पट्टी है वो 2 पट्टी निकलेंगी, और जो नीचे लगानी है मुझे सिर्फ चौड़ाई में जो है उसकी 1 पट्टी निकलेगी। ध्यान रखना, जो लंबाई वाले में है उसमें मैं 2 निकालूंगी, 2.5 से 3 निकाल सकती हो आप, मैंने 2.5 इंची की रखी है ये। लंबाई आपकी उतनी आएगी जितनी पॉकेट की लंबाई है, लेकिन 2.5-3 इंच आप एक्स्ट्रा रख सकती हो, 2.5 इंच या 3 इंच भी, इससे ज़्यादा नहीं रखना है आपको। 2.5 इंच नॉर्मल रहता है, क्योंकि थोड़ा बहुत कपड़ा सिलाई में चला जाएगा तो 2 रेडी हो जाएगा। 2 बहुत है पॉकेट के लिए, आप पैसे रखो या फ़ोन रखो, कुछ भी रख सकती हो इसकी, इसमें इतना अच्छा गैप हो जाएगा इससे पट्टियों से। और एक पट्टी मैं सिर्फ नीचे के लिए काटूंगी, लेकिन जो चौड़ाई है मेरी 2.5 इंच, वो 2.5 इंच सेम रहेगी, लेकिन सिर्फ लंबाई और चौड़ाई कम हो जाएगी पॉकेट के अनुसार। लेकिन जो पट्टी की चौड़ाई है 2.5 इंची, वो 2.5 इंची ही रहेगी, क्योंकि बराबर आनी चाहिए पूरी पॉकेट, इससे 2.5 इंची ही रहेगी। आप कम ज़्यादा ना करें, कम ज़्यादा करोगे तो जॉइंट करने में आपको दिक्कत आएगी और फिनिशिंग भी कम हो जाएगी आपकी। इस तरह से देखो पट्टी जो कट कर ली मैंने लंबाई की और नीचे की, ऊपर की पट्टी नहीं कट करनी है आपको, सिर्फ 3 ही पट्टी कट करनी है। ऊपर वाली जो में कवर होता है, ढक्कन की तरह होता है, उस शेप में कटिंग करूँगी मैं। देखो जो पॉकेट है उसको भी रखूँगी मैं, क्योंकि उसके ही साइज़ का मुझे करना है। इस तरह से आप देख सकती हो, 2.5 से 3 इंच ही ज़्यादा नहीं लेना आपको, 2.5 या 3 इंच ही लेना है। ये ऊपर का भी कवर जो कवर करूँगी इसको मैं पॉकेट को, बहुत ही स्टाइलिश पॉकेट है ये। आप भी प्लीज़ बनाएं, चाहे आप अपने बच्चे के लिए ट्राउज़र बना रही हो या अपने लिए बना रही हूँ,
किसी के लिए भी बनाओ ये ट्राउजर या किसी कस्टमर के लिए बना रही हो तो इस तरह की पॉकेट लगाओगे तो उसको भी अच्छा लगेगा और आपको भी, और एकदम मार्केट जैसा फिनिशिंग और कटिंग आएगी इस पॉकेट की। शायद ही किसी ने इस तरह की पॉकेट लगाना सिखाएगा यूट्यूब पे, लेकिन मैं आज आपको स्पेशल सिखा रही हूँ। सबसे मेन इसका पॉइंट है वीडियो को 1.5 मीटर में फुल ट्राउजर फुल लूजिंग के साथ है ये, और स्टाइलिश इसमें दोनों पॉकेट स्टाइलिश हैं। देखो हल्की सी गुलाई दी है सिर्फ मैंने, ज़्यादा गुलाई नहीं दी है। देखो इस तरह से ये आएगा, ढक्कन जो होता है कवर होता है किस तरह से ऊपर से मैंने इसको लगाया है। फुल स्टिचिंग बताइए आपको, प्लीज़ पूरी वीडियो देखना आप। मैं आपको एक पहले सिंपल वाली पॉकेट, ऊपर वाली पॉकेट सिखाऊंगी। जो है मैंने आगे का पार्ट ले लिया है, राइट साइड यानी सीधे हाथ की तरफ का पार्ट लिया है, और मैं आपको इसमें पॉकेट लगाना सिखा रही हूँ। ध्यान रखना पहले हमें सीधा कपड़ा रखना है, जो हमारा पार्ट है मेन पैंट का प्लाजो का जो भी आप बना रही हो पॉकेट, तो आप किसी में भी लगा सकती हो इस तरह की पॉकेट को। जरूरी नहीं कि जो मैं ट्राउजर में सिखाई थी सिर्फ आप ट्राउजर में बनाओगे, पैंट में भी, प्लाजो में, स्कर्ट में, लहंगे में, किसी में भी लगा सकती है इस पॉकेट को जो मैंने सिखाई है। ये पॉकेट आज मैंने ऊपर 1.5 इंच छोड़ा है और 1-1 इंच इस तरह से अंदर छोड़ा है, क्योंकि मुझे डिजाइनर बनानी है पॉकेट, तो इसमें मैं ब्लू यूज करूँगी कपड़े को। तो किस तरह से यूज करूँगी आप ये देखना। 1 इंच मैंने अंदर सिलाई लगाई है, फिर इस तरह से लंबाई में लगाऊंगी 5.5 ये है। आराम से आपका हाथ जाएगा 5.5 में। आप कितना भी कमर हिप हो आपकी, लेकिन 5.5 पॉकेट आपका परफेक्ट रहेगा। इससे ज़्यादा बड़ा या छोटा नहीं चल पाता, बड़ा बेकार लगता है ज़्यादा। 5.5 तक दम परफेक्ट है। इसकी जो गैप होता है हाथ के लिए, हल्के से देखो तिरछा सा कट करा है मैंने, जिससे कि मेरी पॉकेट जब मैं कपड़े को पलटूंगी तो फिनिशिंग के साथ पलटा जाए। देखो ये इस तरह से एकदम परफेक्ट फिनिशिंग आई है। और इस तरह से ये कोने बनाए थे मैंने 1-1 इंच के अंदर, इनको भी अच्छी तरह से मैं पलट लूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। अगर आपको इस तरह से आइडियाज़ नए नए डिजाइनर कपड़े सीखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही आसान तरीके से सिखाती हूँ, कटिंग भी स्टिचिंग भी, और मेरे चैनल पे हर तरह की कटिंग स्टिचिंग मिलेगी आपको। डिजाइनर भी मिलेगा, बॉटम डिजाइन, ब्लाउज बैक डिजाइन, सूट बैक डिजाइन, स्लीव्स डिजाइन। मैं बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन सिखाती हूँ बहुत ही आसान तरीके से। आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाएं। जो भी आप वीडियो कटिंग स्टिचिंग देख रही हो तो प्लीज़ फुल वीडियो देखा करो, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखो इस तरह से ये पलट कर मैं सिलाई अभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ मुझे ब्लू कपड़ा यूज़ करना है। एक ये मैंने पट्टी काटी है, 2 से 2.5 इंच की पट्टी है ये डबल, इसको इस तरह से लगाऊंगी। देखो यहाँ पर मैं, आप ध्यान से देखना इसको। आप अपने पैंट में भी मैचिंग की पट्टी लगा सकती हो सूट की, या कोई आपका कलर मैच कर रहा है तो वो भी आप पट्टी यूज़ कर सकती हो, अच्छी लगती है इस तरह से। और सबसे बेस्ट इस ट्राउज़र की ये है कि इसमें स्टाइलिश पॉकेट सिखाई है, और सबसे मेन पॉइंट है कि आप इस पर सूट्स भी डाल सकती हो, शॉर्ट शर्ट्स भी डाल सकती हो, टी शर्ट भी डाल सकती हो इस ट्राउज़र पे। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप डेली वेयर में आप जो भी यूज़ करती हो इस ट्राउज़र पे वो डाल सकती हो। आपकी दोनों पॉकेट एकदम क्लियर और स्टाइलिश दिखाई देंगी। जब भी आप घर से निकलोगे तो सब कहेंगे वाह क्या ट्राउज़र बनाया आपने, बहुत अच्छा ट्राउज़र बनाया। आपसे बनाना भी सीखेंगी और आपसे बनवाएंगी भी, या नहीं बनाती हो आप, नहीं सिखाती हो तो आप अपने लिए अगर स्टिचिंग आती है, आपको इंटरेस्ट है तो आप अपने लिए बना सकती हो। अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती और आप मेरी वीडियो को देख रही हो, आपको अच्छी लग रही है इस तरह की पॉकेट ट्राउज़र, तो आप अपने टेलर से भी बनवा सकती हो। देखो पॉकेट मैंने ये पट्टी लगाई है इस तरह से, सीधा ही पलट के आपको सिलाई लगानी है, जिससे कि जो सिलाई लगा रही हूँ मैं नीचे वो अंदर जाए। जब मैं इसको पॉकेट को सीधा करूँगी तो सारा कपड़ा की जो सिलाई है वो अंदर जाए, बाहर दिखाई ना दे। सबसे बेस्ट सिलाई है इस पॉकेट की, बाहर दिखाई ना दे, हमें सारी सिलाई अंदर ही लगानी होती है। देखो इस तरह से इसको मैंने पलट लिया है। अब मैं इसको ऐसे सीधा कर दूँ तो मेरी सिलाई अंदर चली गई। और जो ब्लू कपड़ा लगाया था देख सकते हो आप, डिजाइनर के रूप में आ गया ये कपड़ा, एकदम मैचिंग की तरह से पाइपिंग यूज़ करते हैं। देखो फिनिशिंग के साथ पॉकेट आई है मेरी, सारी सिलाई अंदर गई है। अब मैं इसको इस तरह से जॉइंट कर दूंगी इसमें। जब मैं इसका पीछे वाला पार्ट लगाऊंगी इस पार्ट में, तो वो इधर उधर पॉकेट ना हो, मेरी टेढ़ी मेढ़ी ना हो, तो मैंने नीचे और ऊपर दोनों साइड जॉइंट कर दूंगी इसको। क्योंकि अगर पॉकेट आपकी इधर उधर होगी तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, तो आप पहनोगे जब तो आपको अजीब महसूस होगा। देख सकते हो आप एकदम परफेक्ट पॉकेट लग कर आई है मेरी। अगर आपको पॉकेट लगाना नहीं आता है तो आप मेरे इस वीडियो से सीख सकती हो। और डिजाइनर पॉकेट बनाई है मैंने, इस तरह से आप पॉकेट लगाओगे
बहुत ही सुंदर आएगी। आप पैंट में भी पॉकेट लगा सकती है, प्लाजो में भी, स्कर्ट में भी, लहंगे में भी मैचिंग का कपड़ा लगाकर। अभी मैंने पीछे वाला पार्ट ले लिया है, आगे वाले पार्ट में इस तरह से जॉइंट करूँगी। इस पैर जो ट्राउजर के है मेरा, ये जो कट से कट मिलाया है मैंने, इस तरह से इसको सीधी सिलाई लगाना है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सीधी सिलाई लगाते जाना है पूरे फुल ट्राउजर में। पैंट जो है मेरा, आप इस तरह से, अगर आपको पैंट की एकदम प्रॉपर फिटिंग नहीं आती है, प्लाजो की पूरी प्रॉपर फिटिंग नहीं आती है, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से सिखाया है, बहुत ही आसान तरीके से सिखाया है। देखो दोनों ही पार्ट जॉइंट कर लिए हैं मैंने, और इसके ऊपर से और एक सिलाई लगाऊंगी, जिससे कि मेरा कपड़ा एकदम अच्छी तरह से सेट हो जाए और एक नया लुक भी आए ऊपर से सिलाई लगाने से, और काम भी पक्का होता है। देखो इस तरह से पूरा फुल सिलाई लगाया मैंने ऊपर तक। पॉकेट भी अच्छी तरह से दब जाएगी मेरी। जब भी मैं इसको पहनूंगी तो कपड़ा ऊपर नीचे नहीं होगा पॉकेट के पास। मैंने दोनों साइड से पूरा पक्का काम कर लिया है। अब मैं इसमें आगे वाले पार्ट में आपको आसन वाला पार्ट सिखाऊंगी, किस तरह से अटैच करना है आपको। जो शेप्स दे रखी है मैंने नीचे हल्की सी गुलाई, वही शेप में आपको सिलाई लगानी है। आपको सीधी सिलाई नहीं लगानी है, जो भी आपकी कटिंग शेप्स दे रखी है वही शेप्स में आपको सिलाई लगानी है, इस तरह से हल्की सी गुलाई देते हुए। और इसके ऊपर से भी मैं एक सिलाई लगा दूंगी, जिससे कि मेरा इसका जो आसन का कपड़ा सेट हो जाएगा और पक्का काम भी होगा। आप जो भी कपड़ा स्टिच कर रही हो, जो भी आप डिजाइनर सूट से या पैंट प्लाजो बना रही है, तो प्लीज़ डबल स्टिच करके ही चलें, यानी डबल सिलाई करके चलें, और साथ के साथ अपने धागे कट करते चलें, जिससे कि फिनिशिंग भी आएगी और अच्छी फिटिंग भी बैठेगी आपकी। अब मैं पीछे वाले पार्ट में भी इसी तरह से पार्ट जोड़ लूँगी। दूसरे वाले पार्ट में पैर के में जो ट्राउजर बनाया है मैंने, कट से कट मिलाऊंगी, और इसमें भी मैं सीधी सिलाई लगाऊंगी। इनमें आपको टेढ़ी मेढ़ी सिलाई लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पूरे फुल सीधी सिलाई लगानी होती है। अगर आपको सीधी सिलाई नहीं लगानी आती है तो आप रफ पे कपड़े पर सिलाई लगाना शुरू करें। अभी आप स्टार्ट कर रही है सिलाई सीखना, तो देखो आगे पीछे फुल मैंने डबल सिलाई करी है, एक अंदर से एक ऊपर से। अब देखो सबसे मेन पॉइंट यहाँ देखने का, देखो क्रॉस से क्रॉस मिलाया, नीचे वाली सिलाई कैसे लगाते हैं। बहुत लोग होते हैं कि पहले ही सिलाई लगा लेते हैं नीचे से, फिर बाद में फोल्ड करते हैं, या फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं नीचे। ऐसा नहीं करना है, पहले आपको क्रॉस से क्रॉस मिलाकर इसको परफेक्ट देखना है कि हमारा कोई पार्ट ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है। अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको एक सा कर लें। आधा एक इंच में कोई नहीं होता है इतना, थोड़े से में छोटा छोटा या बड़ा, क्योंकि हम 1.5-2 इंच पहले ही से एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं नीचे फोल्ड करने के लिए। अगर कम हो जाए फोल्ड करने में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्रॉस से क्रॉस मिलाकर ही फुल देख कर ही बाद में सिलाई लगाएं नीचे। पहले आप फोल्ड करके नीचे सिलाई ना लगाएं, क्योंकि कभी कभी जब हम पीछे वाला पार्ट ज़्यादा लेते हैं क्रॉच की साइड से भी और आसन की साइड से भी, तो 100% 19-20 कपड़ा हो जाता है। और आप ऐसे ही सिलते हो तो वो उसमें फिर खींचने का टाइम आ जाता है कि एक स्लिप्स को या एक पैर को खींचना पड़ता है। उससे आपके ट्राउजर में, पैंट्स में झोल आ जाती है, सरवट आ जाती है। तो आप इस ट्रिक्स को अपनाओगे तो कभी भी आपके पैंट या प्लाजो में सरवट या झोल नहीं आएगी, खिंचाव नहीं आएगा कभी भी। आप पहले क्रॉस से क्रॉस मिला लें, जो भी पैर का एक्स्ट्रा है उसको आप कट कर दें। ज़्यादा से आधे या पौना इंच ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा डिफरेंट कपड़े में। मैंने देखो कट कर दिया, उसके बाद ही फोल्ड किया है, फिर उसके बाद ही मैं फिटिंग लगाऊंगी। लेकिन फिटिंग लगाने से पहले मैं आपको स्टाइलिश जो पॉकेट की कटिंग करी थी मैंने पट्टी वाली, वो पॉकेट सिखाऊंगी आपको आज मैं। प्लीज़ इस यहाँ पर आपको बहुत ही स्पेशल देखना है, ध्यान से देखना है कि इस पॉकेट को किस तरह से मैं बना रही हूँ। जो मैंने ऊपर का कट करा था गुलाई में, डबल में, मैंने उसको इस तरह से स्टिच कर लिया है। उसको पलट दूंगी मैं। आप पेस्टिंग या बुकरम कोई भी यूज़ भी कर सकती है इस पर, लेकिन मैंने डेली वेयर के लिए बनाया था, इसलिए मैंने कोई पेस्टिंग या बुकरम यूज़ नहीं करा है, डायरेक्ट बनाया है इसको डबल कपड़े पे ही। इस तरह से आप पाइपिंग भी यूज़ कर सकती है इसमें, मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। अगर आप पाइपिंग लगाना चाहती हो इस जगह तो आप पाइपिंग भी लगा सकती हो, उससे और लुक आएगा अच्छा। लेकिन डेली वेयर के लिए था, ज़्यादा मैंने इसमें अटम अटम नहीं करा है, और आपको भी सिखाना था, जल्दी से वीडियो बनाकर आपको देनी थी मुझे इस ट्राउज़र की, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये कपड़ा रखा था मेरे पास, तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ इसका। और इससे बढ़िया चीज़ मुझे कोई नहीं दिखाई दी कि इस टाइम समर का टाइम भी है, गर्मी भी बहुत है, क्योंकि कॉटन ही इस टाइम अच्छा लगता है बॉडी को। और कोई कपड़ा आप पहनोगे डेली वेयर में तो शायद नहीं सही लगता है बॉडी को। कॉटन सबसे बेस्ट होता है और कंफर्टेबल कपड़े सबसे अच्छे होते हैं। देखो मैंने ऊपर का जो कवर था वो बना लिया। अब जो लंबाई में पट्टी थी वो मैंने दोनों साइड रखी हैं, और जो छोटी वाली पट्टी थी वो मैं नीचे वाली जो इस तरह से आप जॉइंट करोगे इसमें बीच में रखकर,
दोनों साइड आपको लंबी वाली पट्टी रखनी है, ज़्यादा वाली, और नीचे जो बीच में रखनी है वो छोटी वाली, जो नीचे लगानी है पट्टी आपको वो रखनी है। लेकिन इनकी चौड़ाई जो है 2.5 इंच बराबर होगी तीनों पट्टियों की, कम या ज़्यादा नहीं होगी। जब आपकी प्रॉपर पॉकेट बनकर आएगी ये ट्राउजर स्टाइल में। मैंने देखो ये लगा लिया है। अब इन पट्टियों को इसमें मैं जो पॉकेट वाला पीस है मेरा, उसमें मैं अटैच कर दूंगी। इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। आप ध्यान से देखते जाना कि किस तरह से मैं घुमा रही हूँ, किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, किस तरह से पट्टी अटैच की है, तो आपको एक बार में ही पॉकेट लगाना आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता एक बार में तो आप प्लीज़ दोबारा देख सकती हैं पॉकेट को कि किस तरह से मैंने पॉकेट लगाई है, तो आपको 100% ये पॉकेट लगाना आ जाएगा। आप ट्राउजर में, पैंट में, आप किसी में भी इस तरह की पॉकेट लगा सकती है, बहुत अच्छी लगती है पॉकेट। इसमें काफ़ी सामान भी आ जाता है रखने के लिए। फ़ोन है आपका, या कोई पैसे हैं, या कोई और सामान, मार्केट जा रहे हो तो कुछ भी आप इसमें रख सकते हो। देखो मैंने इसे चारों तरफ लगाकर ऊपर से इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। इसमें एकदम परफेक्ट लगानी है आपको सिलाई। देखो ये सिलाई लगा दी, इसको मैं अंदर पलट लूँगी। आप देख सकते हो, आपको लग रहा होगा कुछ नया सिखा रही हैं आज मैम। अब देखो ऊपर से भी सिलाई लगा दूंगी इसमें अच्छी तरह से मैं, जिससे कि मेरा कपड़ा जो ब्लू और ऊपर प्रिंटेड है ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। एक डिजाइन भी आ जाएगी, एक लुक आ जाएगा इससे, ऊपर खड़ी भी रहेगी आपकी पॉकेट जो है। इससे इस सिलाई लगाने से बैठेगी नहीं पॉकेट, एकदम पिचकेगी नहीं, ऊपर एकदम खड़ी खड़ी सी पॉकेट रहेगी। बहुत ही अलग स्टाइल में सिखाई है ये पॉकेट मैंने। इस तरह से चारों तरफ मैंने सिलाई लगा लूँगी। देखो हल्की सी पतला ब्लू कलर का भी आ रहा है इसमें, डिजाइनर भी एक तरह से बन जाएगा। हल्का हल्का सा मैंने किनारी किनारी पर ब्लू कलर ले लिया है इसका, और इससे क्या हुआ, सिलाई लगाने से ऊपर से खड़ा रहेगी पॉकेट जो है। अगर आप सिलाई को नहीं लगाती हो, डबल अंदर ही कर लेते हो, तब भी बेस्ट है। लेकिन अलग लुक दिखाना आपको तो आप इस तरह से सिलाई लगा सकती है इसके ऊपर। देखो कितनी परफेक्ट सिलाई लग कर आई है। अब जो मैंने पट्टी लगाई थी उसको भी इस तरह से आधा इंच फोल्ड कर लूँगी अंदर। आप देखते जाना, इस तरह से ही आपको फोल्ड करना है, सारा पट्टी जॉइंट करना है, सिलाई लगानी है इस तरह की पॉकेट लगाने के लिए। मैंने पूरा फुल सिलाई लगाई है इस पर इस तरह से, क्योंकि जब मैं इसको ट्राउजर वाले पार्ट में लगाऊंगी तो मुझे बार बार फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी पहले से ही मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, देख सकते हो आप। वाह, मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, बनकर आई थी जब मैंने पहना ट्राउजर। मेरा दिल खुश हो गया इस ट्राउजर को पहन के। देखो फर्स्ट पॉकेट मैंने ऊपर लगाई है, उसी साइड वाले उसी पार्ट में, उसी पैर में ही मुझे ये पॉकेट लगानी है। आप अपोजिट भी लगा सकती हो कि एक में ऊपर लगा सकती हो और दूसरे वाले पार्ट में आप दूसरे में लगा सकती हो, लेकिन मैंने एक ही पार्ट में लगाई है, सीधे वाले में। जिस तरह से ऊपर पॉकेट लगाई है सेम उसी पे लगाई है। और ये घुटने के पास आती है पूरी पॉकेट बन के, उसी हिसाब से आपको नाप लेकर ये निशान लगाना है। मैंने 16 पे लगाया है क्योंकि बन के पूरी नीचे आएगी, तो 18 पे ज़्यादातर 18 या 19 पे घुटना आता है लंबाई के अनुसार। तो मैंने ऊपर से 16 पे ही लगाई है ये। और इसमें पीछे निशान लगा लेंगे बीच में। ध्यान रखना कैंची से कट नहीं लगाना है, चौक से लगाना है, क्योंकि पॉकेट वाली पूरी फुल रेडी है। देखो इसलिए मैंने बीच में रख दिया है। आपको सेंटर में रखना है। जो हमने पैर जॉइंट करे थे बीच में, लाइनिंग ऊपर से सिलाई लगाई थी, वहाँ मैंने रखा है इस पॉकेट को। देखो इस तरह से निशान लगा लिया है। जो प्रिंटेड कपड़ा है इस पर ही आपको निशान लगाना है, ब्लू वाले कपड़े पर नहीं लगाना, क्योंकि ब्लू वाला कपड़ा जो अंदर जाएगा इसमें। इस तरह से आप चारों तरफ को निशान लगा सकती हो कि जब भी हम इसमें सिलाई करेंगे तो पॉकेट हमारी टेढ़ी मेढ़ी ना हो, एकदम परफेक्ट पॉकेट लग कर आए बीच में। जब हम ट्राउजर पहने तो परफेक्ट लगे पॉकेट, आड़ी तिरछी ना लगे। प्रिंटेड वाले कपड़े को नहीं लेना है। देखो इस तरह से आना है। इस ब्लू वाले जो कपड़ा मैंने फोल्ड किया था इस पर आपको अब सिलाई लगानी है। बहुत जल्दी पॉकेट बनकर रेडी होगी, वो तो मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है मुझे एक एक पॉइंट को। जब आप खुद बनाओगे इस पॉकेट को तो बहुत जल्दी पॉकेट बनकर रेडी हो जाएगी, बहुत ही सुंदर यूनिक लगेगी ये। आप बिना कवर यानी बिना ढक्कन के भी इस तरह से सिंपल पॉकेट लगा सकती हो, लेकिन मैंने पूरी प्रॉपर पॉकेट सिखाई है। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकती हो, बिना कवर के भी बना सकती हो इसको, और ऊपर इसका कवर भी लगा सकती हो। और कवर में कोई भी डिजाइन दे सकती हो आप, सर्कल वाली, गोल वाली, या वी शेप में आप कोई भी शेप दे सकती हो। और देखो ये इस तरह से जो निशान लगाए थे उस पर मैं सिलाई लगाती जाऊँगी। इस तरह ब्लू कपड़े पर जो पट्टी अलग से जॉइंट करी थी उस पर मैं इस तरह से पूरे चारों तरफ सिलाई लगा लूँगी, सो तीनों तरफ इस तरह से रख कर। देखो अब मैंने ऑलरेडी पहले फोल्ड कर लिया तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, मैं सिर्फ सिलाई लगानी है। अगर फोल्ड नहीं करती इस कपड़े को पहले, ब्लू वाली पट्टी वाले को, तो मुझे साथ ही साथ फोल्ड करने में थोड़ी सी दिक्कत आती लगाने में इसको।
देखो इस तरह से आएगी। आप देख रहे हो कितना एकदम अलग ही इस पॉकेट का लुक आ रहा है। और सबसे मेन पॉइंट इसमें मैचिंग का ब्लू कपड़ा यूज़ किया है, तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। इसलिए मैंने और लिया है स्पेशल कि आपको क्लियर समझ में आए। अगर सेम लेती तो शायद समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने अलग से मैचिंग का कपड़ा लिया है। आप फर्स्ट टाइम बनाएं तब भी आप मैचिंग का कपड़ा लेकर ही बनाएं, जिससे कि आपको समझ में आए कि कहाँ पर कौन सी हमें सिलाई लगानी है। अगर आप मैचिंग का लोगी तो ज़्यादा जल्दी नहीं समझ में आएगा, लेकिन अलग अलग लोगी तो आपको समझ में जल्दी आएगा। मैचिंग का लेकर कोई भी कलर ले सकती है। देखो इस तरह से आपको रखना है। जो ब्लू कपड़ा पट्टी है उसके ऊपर ही मैंने प्रिंटेड वाला कपड़ा सेट करके रख दिया है। और मैं हल्की सी ऊपर से इसको सिलाई लगाऊंगी, जिससे कि ऊपर दब जाए। ऊपर मुझे दबाना है, नीचे मुझे इस तरह से दिखानी है एकदम परफेक्ट फूली फूली सी, क्योंकि ऊपर से नहीं दबाऊंगी तो ये खुली खुली रहेगी। और ऊपर से हल्की से मैं इसको आधा आधा इंच 1.5 इंच तक दबा दूंगी इस कपड़े को इसी तरह से, तो ये दब जाएगी। जब भी हम कोई सामान रखेंगे तो इसमें से नहीं निकलेगा। अगर इस तरह से हम सिलाई नहीं लगाएंगे, इस तरह से ऐसे छोड़ देंगे इसको ओनली ब्लू कपड़े पे लगाकर, तो खुली खुली रहेगी और कोई भी सामान रखेंगे तो निकलने का डर रहेगा। फ़ोन या पैसे जो भी आप रखना चाहो पॉकेट में, तो इस तरह इसलिए मैंने इसको ऊपर से अच्छी तरह से 1 से 1.5 इंच तक सिलाई लगा दी है। देखो आप इस तरह से ब्लू कपड़े को अंदर रखना है, ऊपर से प्रिंट वाले कपड़े को रखकर इस तरह से आपको सिलाई से दबा देना है। इस तरह की पॉकेट आप पर्स में भी यूज़ कर सकती हो, या बैग बना रही हो बैग में भी यूज़ कर सकती हो। बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह की पॉकेट। मैंने लेकिन आपको ट्राउजर में सिखाई है। आप इस पॉकेट को कई तरह से यूज कर सकती हो। और धागे साथ के साथ कट करते जाएं। आप धागे में ना ही लापरवाही करें कि कट ना करें बाद में करेंगे, फिनिशिंग ख़त्म हो जाती है। देख सकते हो आप कितना प्रॉपर। वाह, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये पॉकेट। अब इसका कवर भी एकदम गुलाई, हल्की सी गुलाई दी, उससे बहुत लुक आ रहा है। आप जल्दी से अपने लिए इस पॉकेट वाले ट्राउजर को बनाएं और पूरा वीडियो देखें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया आपने इतनी वीडियो देखने के बाद भी, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें। इस तरह की नई नई डिज़ाइंस मैं आपके लिए लाती रहूँगी और आप घर बैठे आराम से सीख सकते हो। कोई भी चार्ज नहीं है इसको सिखाने के लिए, सिर्फ आपको फुल वीडियो देखनी है, बस इतना ही चार्ज है और कुछ चार्ज नहीं है। और आपको सीखना एकदम फ्री, घर बैठ के कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपका टाइम भी बचेगा और पैसा भी, दोनों ही बचता है। इस तरह की आप वीडियोस यूट्यूब से वीडियो देखकर सिलाई सीखती हो या कोई भी डिज़ाइन देखती हो, टाइम भी बचत होती है आने यानी कि बाहर जाने की, और पैसा भी बचत होता है। एकदम क्लियर बनकर पॉकेट आई है। आप दोनों साइड भी यूज़ कर सकती पॉकेट को। मैंने सिर्फ एक साइड ही यूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास ओनली 1.5 मीटर कपड़ा था, इसलिए मैंने ज़्यादा पॉकेट या ज़्यादा डिजाइन कपड़ा नहीं यूज़ किया है इसमें। आप इस पॉकेट में कुछ भी रख सकती हो, अच्छा खासा सामान भी रख सकती हो। कोई चौड़ी वाली डिब्बी वगैरह, शीशी, कहीं बाहर जाना है आपको, कुछ लेने जाना है, तो आप आराम से रख सकती हो। लेकिन ऊपर वाली जो पॉकेट होती है उसमें सिर्फ हम फ़ोन या पैसे ही रख सकते हैं। लेकिन इस तरह की पॉकेट बनाते हो आप, तो आप कुछ भी रख सकते हो। इस तरह की पॉकेट बनने में काफ़ी बड़ी चीज़ आ जाएगी इसमें। अब आपको नीचे बॉटम जितना भी खुला रखना है, जैसे 16, 17, 18, तो आप उसका हाफ करोगे और उसमें आप सिलाई लगा दोगे। इस तरह से सीधी सिलाई लगानी है आपको, कहीं गुलाई नहीं करनी, कोई घुमाना नहीं, कुछ कुछ नहीं करना। पूरा पैर में इस तरह से आप सिलाई लगाते जाओ। देखो फुल सिलाई लग गई है मेरी। जब मैंने आप क्रॉस से क्रॉस मिलाकर नीचे बॉटम को फोल्ड किया है, तो मेरी कोई सरवट, कोई लाइनिंग या कोई मुझे कपड़े को खींचने की जरूरत में नहीं पड़ी। एकदम आराम से परफेक्ट सिलाई लगाती हुई लाई हूँ मैं। देख सकते हो आप, कहीं पे भी सरवट या झोल नहीं आई है मेरी। अब मैं इसमें आपको बेल्ट लगाना सिखाऊंगी। देखो मैंने ब्लू कपड़ा लिया है आगे, और जो प्रिंटेड वाला कपड़ा है वो मैंने पीछे लगाना है, एकदम डिजाइन अच्छा स्टाइलिश बनकर आए। सेम भी ले सकते हो अगर आप सेम से बना रहे हो, लेकिन मैंने आपको एकदम क्लियर सिखाना था, इसलिए मैंने आपको अलग से बेल्ट लगाइए कलर लिया है। 5 इंच की मैंने बेल्ट लगाई है, बेल्ट कटिंग करी है। और जो मेरी कमर है, आपकी जो भी कमर हो उसका हाफ आपको बेल्ट कटिंग करनी है, पेस्टिंग बुकरम वाली। और 5 इंच का आपको कपड़ा यूज़ करना है, और इस तरह से आपको अटैच कर लेनी है पहले से। और अब आपको मैं पैंट में अटैच करना सिखा रही हूँ, यानी ट्राउजर में। मैं अंदर से बाहर की तरफ फोल्ड करूँगी, जिससे कि मेरी फिनिशिंग आए दोनों साइड। मैं अंदर, कभी बाहर से अंदर तरफ नहीं बेल्ट लगाती हूँ, मैं हमेशा अंदर से ही बाहर की तरफ लगाती हूँ। और बीच में जो कट्स लगाया है मैंने, जो मेरा आसन जोड़ा था, जो जॉइंट होता है मेन, उस कट को उस कट पर लाना है मुझे। और जो भी मेरा कपड़ा फालतू होगा, क्योंकि लूजिंग ली है मैंने, तो कपड़ा ज़्यादा होगा बेल्ट से, कमर से मेरा, तो जितना भी कपड़ा ज़्यादा होगा उसकी मैं प्लेट्स बना दूंगी इसमें। फिटिंग वाली प्लेट्स नहीं दी है मैंने, क्योंकि मुझे लूजिंग चाहिए थी फुल।
आराम से आपको, आप इस ट्राउज़र को पहनोगे, इतनी लूजिंग दोगे ना तो आराम से आप पैर फ़ोल्ड करके भी ज़मीन पर फर्श पे बैठ सकते हो आप। लेकिन आप फिटिंग दोगी पूरी प्रॉपर तो फर्श पर नहीं बैठ पाते हैं। कभी-कभी हमें फर्श पे बैठना पड़ता है, तो आप इस तरह से लूजिंग से पैंट या ट्राउज़र बनाएँ अपना डेली वियर के लिए, तो आप आराम से फर्श पे बैठ सकती हैं। इस तरह के कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस तरह के इतनी लूजिंग देने के बाद। अब देखो ये पॉकेट वाला पार्ट आ गया है, पॉकेट वाले पार्ट को रखा है मैंने। जितना भी मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा पार्ट का, उसमें उतनी मैं प्लेट डाल दूँगी और उसके बाद मैं पॉकेट वाले कपड़े को रखूँगी। इस तरह से आप लगाओगे तो फिनिशिंग आएगी, एकदम परफेक्ट फिटिंग आती है। और ऊपर से बेल्ट का कपड़ा लगा के मैंने सिलाई लगा दी है। अगर फिटिंग वाली आपको ट्राउज़र या प्लाज़ो सीखना है स्टाइलिश, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने बहुत ही अलग फिटिंग लगाना सिखाया है कि पेट पर आप फिटिंग किस तरह से दे सकते हो। कितना भी लूज़ प्लाज़ो हो, फुल घेर का प्लाज़ो हो, लेकिन आपके पेट पर एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी, बिल्कुल लूज़ नहीं लगेगा। मैं इस तरह का सिखाया है मैंने, आप देख सकती हो मेरे चैनल पे। और इसमें भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी उस वाली वीडियो की, कि मैंने पूरा फुल घेर बनाया है, लेकिन जो पेट है मेरा, कमर है, उसपे मैंने प्रॉपर फिटिंग दी है। बहुत ही सुंदर बनकर आया था, स्टाइलिश लग रहा था एकदम। आपको शायद ही मार्केट में या यूट्यूब पे इस तरह की डिज़ाइन सीखने को मिले, जिस तरह से मैं सिखाती हूँ कटिंग, स्टिचिंग, फिटिंग देना। मैंने कई तरह से फिटिंग और स्टिचिंग सिखाई है प्लाज़ो पैंट की, आप देख सकते हो मेरे चैनल पर। आपको जो भी अच्छी लग रही हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा बताना, कटिंग करना, स्टिचिंग कैसी लग रही है। देखो पूरी प्रॉपर बेल्ट लगकर आ गई है और इसको मैं बेल्ट को इस तरह से आपस में जॉइंट कर दूँगी। सिलाई लगाकर अटैच हो गया ये, और एक और सिलाई लगा दूँगी जिससे कि इस तरह से अटैच हो जाए। और जो पीछे वाला पार्ट है देखो इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी मैं बेल्ट में, जो पेस्टिंग वाली बुकरम लगाई है, और आगे की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड करके इस पे सिलाई लगा दूँगी। तो इससे क्या होता है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, बहुत ही बढ़िया फिटिंग आती है इस तरह से बेल्ट लगाने से। अगर फुल इलास्टिक सीखनी है तो फुल इलास्टिक भी सिखाया है मैंने, डालना कि फुल इलास्टिक कैसे डाल सकते हो आप। आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक कई तरह से सिखाया है मैंने, आप सीख सकते हो। मेरी इस बेल्ट में बीच में कहीं जॉइंट नहीं आएगा आपको, प्रॉपर पूरी फुल एक साइड ही एक जैसे ही लगाती आती हूँ, बार-बार निकालना मशीन को जॉइंट करना नहीं पड़ता। आप इस तरह से बेल्ट लगाओगे तो कभी भी आपको, अगर आपको इलास्टिक बेल्ट के अंदर इलास्टिक कैसे लगाते हैं, कैसे करते हैं, तो और भी वीडियो मैंने बहुत डाल रखी हैं। मैंने इसमें ऑलरेडी रेडी कर रखी थी और उसमें मैंने रेडी करना सिखाया है, पेस्टिंग वेस्टिंग करना सब सिखाया है, तो आप सीख सकते हो मेरे चैनल पर। अब आपको ये पीछे वाला पार्ट आ गया है ट्राउज़र का, जिसमें इलास्टिक डालनी है मुझे। तो इस तरह से मैं फ़ोल्ड करके मशीन से सिलाई लगाती जाऊँगी। ध्यान रखना कि आपकी जो सिलाई है वो इलास्टिक पर ना आए, क्योंकि जब इलास्टिक को खींचोगे आप तो वो खिंचेगी नहीं, अगर सिलाई भी का एक टाँका आ गया तो। ये बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान से सिलाई लगानी है। पूरी देखो थोड़ा-सा छोड़कर हम इस तरह से इसको इलास्टिक को खींच लेंगे। जो भी हमने जॉइंट लगाया है उस पर हम कट कर लेंगे। हमेशा इलास्टिक कमर के अनुसार डलती है, अगर आपको नहीं आती तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, कई वीडियो में बताया मैंने कि जितनी भी आपकी कमर होती है, मैं प्रॉपर 34 से 36 के लिए बताऊँगी, हर एक साइज़ के लिए इलास्टिक बताऊँगी कि जितनी भी आपकी कमर है आप उसका 8 इंच कम कर डाल सकते हो इलास्टिक को। फुल इलास्टिक डालनी है तो आपको 8 इंच कम करके डाल सकती हो। कभी भी आपको लूज़ या टाइट नहीं बैठेगी इलास्टिक। अगर हाफ डाल रहे हो आप, सिर्फ़ आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक डाल रहे, तो जो भी 8 इंच कम करके इलास्टिक आता है, आपका नाप आता है, उसका भी हम आधा करके पीछे वाले पार्ट में इलास्टिक डाल देते हैं, क्योंकि हाफ डालनी होती है। अगर आपको फुल डालनी है आगे पीछे, तो सिर्फ़ 8 इंच ही कम करना है आपको, इससे ज़्यादा कम नहीं करना है। अब देखो मैंने सिलाई से अटैच कर लिया, आप ध्यान से देखते जाना, मेरी बात भी सुननी है आपको और सिलाई भी देखनी है। और मैंने सिलाई से अटैच करके पूरा कपड़े को एक जैसा कर लिया है, और मैं इसके बीच में सिलाई ज़रूर लगाती हूँ। मैं किसी में भी इलास्टिक डालूँ, पैंट, प्लाजो, स्कर्ट, ट्राउज़र, पजामा, किसी में डालूँ, बीच में एक सिलाई ज़रूर लगाती हूँ। इस तरह से खींचकर आपको दोनों साइड से खींचना है, जिससे कि जब भी हम कभी भी पैंट को पहनेंगे या प्लाजो को पहनेंगे तो हमारी जो इलास्टिक है वो पलटे नहीं, एकदम परफेक्ट लगे और मार्केट जैसी भी लगे। मैं इतना सब कुछ ऐसा सिखाती हूँ कि एकदम परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग आए। देखो कितना अच्छा आया है, आप देख सकते हो। बेल्ट एकदम परफेक्ट लग के आई है। एक मैचिंग की भी यूज़ की मैंने, देखो पॉकेट में भी मैचिंग हो गया और यहाँ भी मैचिंग हो गया, पूरा फुल दिया। मैं नीचे नहीं लगाया, आप नीचे भी लगा सकते हो अगर बॉटम में चाहिए तो आपको। मैंने सिंपली फोल्ड करना चाहा उसको। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो। देखो पीछे इलास्टिक इतनी इतनी अच्छी लग रही है ये।
अब आप पहनोगे तो कभी इलास्टिक नहीं पलटोगी। पॉकेट भी देखो, इधर भी मैचिंग का कपड़ा आ गया। और ये बेल्ट जो प्लेट्स लगाई थी मैंने खुली वाली, वो प्लेट्स भी आप दिखाई दे रही हैं, देखो पॉकेट भी। आपको ये फाइनल लुक दिखाई दे रहा है, देखो प्रॉपर कि ऊपर से स्टिचिंग करी थी तो उससे कितना अच्छा आया। ये कवर भी आप इस पे बटन, कुछ लटकन का, आपको जो भी लगाना है आप लगा सकते हो आराम से। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ट्राउजर की कटिंग स्टिचिंग आपको कैसी लगी। पॉकेट जो मैचिंग का मैंने कपड़ा लगाया था इसमें कैसा लगा आपको। काय बहुत ही कम लोग सिखाते हैं इस तरह की ट्रिकों को, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर करा है। देखो आप पीछे भी देख सकते हो, फुल लूजिंग के साथ, एकदम परफेक्ट लूजिंग के साथ बनाया है। आप देखो कितना प्यारी पॉकेट लग रही है, बहुत ही स्टाइलिश। जब भी आप बनाओगे और पहनोगे तो सभी लोग पूछेंगे वाह क्या बनाया है आपने। फुल लेंथ देख सकते हो आप, अच्छी तरह से फोल्ड करा है मैंने। फिनिशिंग फिटिंग भी देख सकते हो आप पूरी, क्योंकि ट्राउजर हमेशा लूजिंग होते हैं, कंफर्टेबल वाले होते हैं। प्लीज़ एक लाइक शेयर जरूर करें इस वीडियो को। जो भी सिलाई सीख रहा है या सीखना चाहता है तो इस तरह की सिलाई स्टिचिंग परफेक्ट फिनिशिंग के साथ सीख सके मेरे चैनल से। आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने फुल वीडियो को वॉच किया है मेरे को, और इससे कुछ सीखा भी है। स्टाइलिश पॉकेट लगाना, स्टाइलिश बेल्ट लगाना, मैचिंग किस तरह से यूज़ कर सकते हो आप। आपने पूरी वीडियो को देखा, इसलिए सबसे बड़ा थैंक यू।